अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। थंबनेल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आप एक ही जगह बैठकर वीडियो क्यों बनाते हैं। और अगर आपके जहन में ये है ना कि मैं उठ के चल फिर नहीं सकता, तो अल्लाह का शुक्र है टांगे शांगे मेरी बिल्कुल फिट है। मेरा व्लॉगिंग चैनल जाकर देखें, उसमें चलता फिरता हूँ यार, कोई पोलियो वाला मसला नहीं है। तो चलते हैं 5 उन एड्स की तरफ जिन्हें ठरकी बंदे देखने के बाद बड़े दिन मजे लेते रहे। फैसला आपने करना है कि जिन एड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि उन तमाम एड्स को टीवी पर बैन होना चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो पैमरा तक पहुंच जाए और पैमरा उन तमाम एड्स को बंद करने पर मजबूर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे जोश के एड्स की। नो डाउट बर्थ कंट्रोल एक बहुत अहम टॉपिक है और खास तौर में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर आबादी बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि आप मतीरा जैसी मॉडल को कास्ट करें जिसकी वजह शोहरत सिर्फ उसकी बेहयाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको ऐसे बेतहाशा एड्स में कास्ट करके उससे नीच और गैर इखलाकी हरकत करवाई जाए और उससे गंदे एक्सप्रेशन दिलवाए जाए। पैमरा ने इन तमाम एड्स को बैन कर दिया जिनमें बर्थ कंट्रोल के हवाले से बात की जा रही हो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। अब बात करने का भी कोई तरीका होता है। अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इखलाक के दायरे में रहते हुए किसी शादीशुदा जोड़े को यह बात समझाई जा रही हो तो वो शायद काबिल कबूल हो, लेकिन टीवी पर बार बार मासूम बच्चों के सामने डबल मीनिंग जुमले बोलना बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। नेक्स्ट है हानिया आमिर का सोप का एड। आजकल हानिया आमिर के हर तरफ चर्चे हैं, ना सिर्फ अपने काम की वजह से बल्कि उन तमाम कंट्रोवर्सीज की वजह से जिनमें हर वक्त वो घिरी रहती। और आजकल आप सब हानिया आमिर को इस एड में देख रहे हैं। इस एड में हानिया को दूध में नहाते हुए दिखाया गया है। अब दूध में नहाना या फिर अपनी स्किन की केयर करने में तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस तरह से इनका पूरा जिस्म यहां तक के टांगे भी दिखाई गई हैं वो सब बहुत गलत है। अब हानिया आमिर के लिए तो ऐसे कपड़े पहनना मामूल की बात है, क्योंकि वो अक्सर सोशल मीडिया पर भी वाहियात कपड़े पहनकर तस्वीर शेयर करती रहती हैं। लेकिन दिन में कई बार हर ड्रामे और हर शो के दरमियान इस तरह के एड्स को चलाकर इन सब को नॉर्मलाइज करना गैर मुनासिब है। नेक्स्ट है क्यू मोबाइल का एड। 2017 में फहद मुस्तफा ने एक क्यू मोबाइल के एड में काम किया, जिस एड के चलते ही पूरे पाकिस्तान से कंप्लेंट्स आने लग गई कि इस एड में यूरोपियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इस एड में दिखाया गया था कि फहद मुस्तफा ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाना था और वो इनका एक बार में बैठकर इंतजार कर रही होती है जहां आसपास लोग शराब पी रहे होते हैं। फहद अपना फोन टाइम पर चार्ज ना करने की वजह से लेट हो जाते हैं और इनकी गर्लफ्रेंड इस बार में बैठे एक और शख्स के साथ चली जाती है। इस एड में शराब और शबाब तो काबिल एतराज था ही, लेकिन किसी शख्स को इस वजह से छोड़ देना कि उसके पास एक अच्छा फोन नहीं है और उसको छोड़कर दूसरे शख्स की तरफ खिंचे चले जाना, यह भी इखलाक से गिरी हुई हरकत थी, जिसकी वजह से पैमरा ने नोटिस लिया और इसको बैन कर दिया। नेक्स्ट है डेटोल का एड। अब जिस एड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एड मैं जानता हूं कि इंडियन एड है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंडियन अवाम इन सब चीजों को देखने की आदी हो चुकी है, क्योंकि वहां की एक्ट्रेसेस जब मां बनने वाली होती हैं तो अपने पेट की तस्वीरें लगाती रहती हैं। अब वहां की अवाम ये सब देखना चाहती हैं या नहीं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीजों को बहुत मायूब समझा जाता है और इस एड को देखने के बाद मैं काफी हैरान था कि ये पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर किस तरह से चल रहा है। एक वक्त हुआ करता था जब लड़कियां मां बनने वाली होती थी तो खुद को काफी समेट कर चलती थी, बड़ी चादर किया करती थी और कोशिश करती थी कि किसी को मेरा पेट ना नजर आए। और बाज़ औक़ात तो ऐसी औरतें भी देखने को मिली जो अपने घर से ही नहीं निकलती थी और किसी के सामने 9 महीने तक नहीं आती थी। लेकिन आज का दौर कुछ अजीबो गरीब है और इंडिया को देखते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी अपने पेट की तस्वीरें लगाना फख्र समझती हैं। नो डाउट मां बनना बहुत फख्र की बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप शर्मो हया को पीछे छोड़कर इस तरह के एड चलाएं कि एक मासूम बच्ची अपने बाप से यह सवाल करे कि इन आंटी को क्या हुआ है। नेक्स्ट है गाला बिस्किट का एड। गाला बिस्किट का एड तो आपको याद ही होगा, जिसमें महविश हयात बार बार कपड़े बदलकर डांस कर रही होती है। इस एड पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए और महविश हयात ने दिन रात अपने डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस भी की,
लेकिन ये एड किसी को पसंद नहीं आया। कंपनी वालों को शायद लगा कि बिस्किट बेचने का बस यही फार्मूला है कि एक एड में महंगी तरीन एक्ट्रेस और वाहियातरीन डांस स्टेप्स का मिलाप पेश किया जाए, लेकिन पैमरा ने इसको फौरन बैन कर दिया क्योंकि पूरे पाकिस्तान से फौरन कंप्लेंट्स आने लगी कि इस एड में जो भी कुछ दिखाया गया है इसका किसी भी बिस्किट से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि नाच नाच कर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का रिवाज खत्म किया जाए। उस एड के बारे में बात करूंगा जिसके हवाले से आपने सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स की। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 35-36 औरतें कमेंट सेक्शन में आकर लिखेंगी कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, जब ये एड चल रहा है तो इस एड के बगैर अवेयरनेस कैसे आएगी। तो मेरा सवाल यह है कि जब इस तरह के एड्स नहीं चलते थे तब खवातीन क्या करती थी, अपने आप को किस तरह से संभालती थी। शुरू से ही आप बच्चे और बच्चियों के दिमाग में अजीबो गरीब सवालात डाल देते हैं। बाप बेटी और बहन भाई में कुछ शर्म हया का पर्दा रहने दें। आप इस तरह के एड्स में मासूम बच्चियों को लेकर उनका इमेज खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट है पावरफुल एनर्जी ड्रिंक का एड। जब इस ड्रिंक को पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ कराने की कोशिश की गई तो कंपनी ने पैसे बचाने के लिए ऐसी गलती की जिसके बाद यह पाकिस्तान में सिरे से ही ना चल सका। वो गलती ये थी कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई नया एड ना बनाया गया, बल्कि वो एड जो तमाम यूरोपीय मुमालिक में चल रहा था जिसमें अंग्रेज मॉडल्स को लिया गया था वो ही हमारे टीवी चैनल्स पर चला दिया गया। अगर वो पाकिस्तानी कल्चर पर थोड़ी सी भी रिसर्च कर लेते तो शायद वो बच जाते, लेकिन उन्होंने तो पैसे बचाने थे। इश्तिहार में एक खातून वाहियात लिबास पहनकर ये ड्रिंक पी रही होती है और एक साहब भी ड्रिंक पीते पीते इनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं और ये दोनों फिर एक होटल के रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट है सबा कमर का लक्स का एड। इस एड में बहुत वाहियात लिबास पहनकर सबा कमर बातें भी वो कर रही हैं जो इखलाक से गिरी हुई हैं। वो कह रही हैं कि लोग औरतों को क्यों टोकते हैं कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, ये मत पहनो वो मत पहनो, इधर ना जाओ उधर ना जाओ। हम क्यों सुने किसी की बात, हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा और हम किसी से डरते नहीं हैं। इस एड के जरिए आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में जिस तरह की मर्जी बेहयाई करें, उसका भाई, उसका बाप, उसका शोहर किसी भी अहमियत का हामिल नहीं, वो किसी तरह से भी उसको रोक नहीं सकता, उसका जो मन चाहे वो करे। नेक्स्ट है इग्लू मोमेंट्स बार का एड भी इन्होंने इंतहाई वाहियात बनाया। इस एड में एक खातून को आइसक्रीम खाते हुए इस तरह दिखाया गया कि कोई भी शख्स इस एड को अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता। नेक्स्ट है मायरा खान का स्लाइस जूस का एड। अब गर्मियों का मौसम है और आम का रस तो सभी को बहुत पसंद है, लेकिन जूस का डब्बा बेचने के लिए मायरा खान को गंदे लिबास में गंदे एक्सप्रेशन दिलवाए जाएं तो फिर एतराज तो बनता है। अब कैटरीना की कॉपी करने की इतनी भी क्या जरूरत थी। ये इंडिया या अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान है, यहां पर ये सब नहीं चलेगा। अब लोगों का ये कहना है कि जब इस तरह का एड टीवी पर चलता है तो हम अपने बच्चों से नजरें चुराने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन टीवी एड्स को बैन करना चाहिए था या नहीं? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन अगर आप साथ ही साथ ये देखें कि हमारे टीवी ड्रामास, फिल्मों और गानों में किस तरह की कहानियां दिखाई जाती हैं, उन कहानियों को क्या हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं? उन ड्रामों की कहानियां देखें या फिल्म के वो सीन्स जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म्स बनेंगी और इस तरह के उनमें सीन्स दिखाए जाएंगे। पैमरा ने उनको क्यों नहीं बैन किया, या पैमरा को उनको भी बैन करना चाहिए या नहीं? अब बात यहाँ पर सच में वो आती है जो मेरा दिल चाह रहा था कि कब मैं ये सारी वीडियो करूंगा और उसके बाद मैं ये उन लोगों की तारीफ करूंगा जिन लोगों ने इन एड्स या ऐसी चीजों पर कंप्लेन करते हैं और पैमरा उनको बैन करता है। दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन घरों में सुबह फजर के बाद कुरान पढ़ा जाता है और इशा के बाद भी अपने रब को याद करके सोते हैं। ऐसा नहीं है कि माहौल इतना खराब हो गया है और हर तरफ बेहयाई हो रही है, लेकिन आज भी हमारे मुल्क में ऐसे शहजादे जिंदा हैं, आज भी ऐसे शेर जिंदा हैं, ऐसे घर मौजूद हैं जहां पे अल्लाह का जिक्र दिन रात होता है और ऐसी चीजों को वो सख्त क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी कंप्लेंट्स भी करते हैं। उन लोगों को मेरी तरफ से सलाम, और जो लोग इनको देख के अपनी ठरक झाड़ते रहते हैं उन लोगों को मेरी तरफ से दुआएं हैं कि अल्लाह तुहानू भी हिदायत देवे ते मैनू भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज।
अगर आप मेरे मजे मजे के खाने की वीडियोस के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। लिंक ये ऊपर आपको शो हो रहा है।